बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। सबक हम पढ़ रहे थे फिर वतनियत की तरफ। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद। सबक हम मुकम्मल कर चुके। आज इंशाअल्लाह हम करेंगे सबक की मश्क। दोहराई को कहते हैं। हमें अपना मेयार मालूम होता है कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कितना हमने तैयारी की, क्या हमने याद किया, क्या हमने पढ़ा, हम उसको दोहराते हैं। पेंसिलें कापियाँ लेके बैठें। कोशिश करें कि जो कुछ मैं बोलता हूँ वो आप लिखा करें। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये बातें आपको याद आएंगी। जिन लोगों ने अमल किया होगा, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उनको इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने एज़ इट इज़ एसी में लेट के, बेड पे लेट के, और मूड हुआ तो सुन लिया, आधा बंद कर दिया, तवज्जो नहीं की है, कापियाँ तैयार नहीं की हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, उनको इंशाअल्लाह याद आऊँगा। कहा कि इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी। तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊँगा। शाल पहनाएगा अब कौन दिसंबर में तुझे, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊँगा। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ जुज़्वे के पाकिस्तान के क़याम से पहले इस्लामियान हिंद के दिल किस जज्बे से सरशार थे? जवाब में हम लिखेंगे कि पाकिस्तान के क़याम से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में वहदत मिल्लत का जज्बा मौजज़न था और वो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का नागुज़ीर और अटूट हिस्सा तस्वुर करते हुए इत्तेहाद उम्मत के अजीम जज्बे से सरशार थे। यही जज्बा और वलवला बिल आखिर कौमी वतन के क़याम की वजह बना। ये हम लिखेंगे अलिफ जुज़ का जवाब। बे जुज़्वे, हमारा कौमी नस्बुल ऐन क्या है? जवाब में लिखिए, अल्लाह पाक के ख़ास करम से इस्लामियान हिंद की लाजवाल कुर्बानियों, इल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे के अजीम तसव्वुरात और कायद आज़म की बेलौस क़यादत की वजह से हमने एक अलग वतन हासिल कर लिया है। अब हमारा कौमी नस्बुल ऐन ये है कि अपने वतन से न सिर्फ बेमिसाल मोहब्बत की जाए, बल्कि इसकी बका, सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाते हुए शबाना रोज़ यानी दिन रात कोशिशें की जाएँ। जीम जुज़, कौमी नस्बुल ऐन के हसूल का सीधा रास्ता कौन सा है? जवाब में हम लिखेंगे, कौमी नस्बुल ऐन के हसूल का सीधा रास्ता ये है कि अब हमें हर हाल में ज़ाती, ग्रोही और इलाकाई मफादात को पसे पुश्त डालकर अपने मुल्क और वतन के मफाद को तरजीह देनी है। इसकी तरक्की, बेहतरी, खुशहाली और सरबुलंदी के लिए दिन रात काम करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जानें, अपना माल, अपनी औलादें इसकी बका और सलामती के लिए कुर्बान करनी है। ये है कौमी नस्बुल ऐन के हसूल का सीधा रास्ता। दाल जुज़, हमें पाकिस्तान का तसव्वुर किसने दिया? जवाब में लिखेंगे, हमें पाकिस्तान का तसव्वुर मुफ़क्किर इस्लाम और अज़ीम फ़लसफ़ी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। पाकिस्तान उन्हीं के ख्वाब और तसव्वुर की ताबीर है। जुज़, इकबाल ने मुसलमानान हिंद की अमली सियासियात की तरफ अपनी तवज्जो क्यों मबज़ूल की? जवाब में लिखेंगे, इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब इस्लामियान हिंद की हालत ज़ार देखी तो उन्हें मजबूरन अमली सियासियात की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करनी पड़ी। इकबाल ने जब जज्बात से अफ़कार की तरफ सफ़र किया तो उन्हें बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के निजात एक अलहदा वतन में नज़र आई, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। वाओ जुज़,
इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान उसके आफाकगीर तसव्वुरात से क्यों निस्बत नहीं रखता? इकबाल का जो तसव्वुर है मर्द मोमिन है, ये तसव्वुर मिल्लत इस्लामिया, वो तो आफाकगीर है, पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देखता है। तो कहता क्यों हम आहंग नहीं है, छोटा सा कहता दे के पाकिस्तान का क्यों बैठ गया। इकबाल के तसव्वुरात न सिर्फ वहदत मिल्लत और उम्मत वाहिदा के तर्जमान थे, मगर आलमगीरियत के हामिल न थे। इस हवाले से वह वतनीयत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन बरे सगीर के मुसलमानों की कौमी बका और निजात एक अलहदा वतन में ही मुज़मिर थी, इसलिए उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा किया। मगर ये तसव्वुर वतन उनके वहदत मिल्लत के तसव्वुर के मुतज़ाद भी नहीं है। ज़ेजुज़ जब हमने आज़ाद वतन हासिल कर लिया तो बकौल मुसन्निफ़ अब मंतकी तौर पर हमारे लिए क्या लाजिम है? जवाब में हम लिखेंगे, हमने जब अपनी मिली मफाद और मकासद की हिफाजत और फ़रोग़ के लिए एक वतन हासिल कर लिया है तो मंतकी तौर पर हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसके फ़रोग़ को दीगर तमाम मफादात पर तरजीह दें, क्योंकि न सिर्फ हमारे आमाल हसना, मकासद, हमारी हस्ती, हमारी जान और जिस्म, घर बार, हमारे मवाक़े और हमारे इम्कानात इसी की सलामती से वाबस्ता हैं। हे जुज़ टीपू सुल्तान, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सैयद जमालुद्दीन अफ़ग़ानी और इल्लामा इकबाल किस मुश्तरक तसव्वुर के मुबल्लिग़ थे? जवाब में हम लिखेंगे, सुल्तान टीपू, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सैयद जमालुद्दीन अफ़ग़ानी और इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के सच्चे और बेबाक रहनुमा थे और ये दुनिया भर के मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक, यकजहती और यगानगत के अलमबरदार थे। इस के साथ उन सब की ख्वाहिश थी कि दुनिया में मुसलमानों की एक खालिस इस्लामी रियासत हो जहाँ वाक़अतन दीन इस्लाम का अमली निफाज हो। रियासत उनके तसव्वुर के मुताबिक बन गई, मगर अफसोस इस बात का है कि उनके तसव्वुर के मुताबिक इस्लाम वहाँ राइज नहीं हो सका, यानी पाकिस्तान। सवाल नंबर 2, 10 सवालात के मुफस्सल जवाब दें। अब कुछ तफसीली सवालात हैं, ये आपके पेपर में नए पैटर्न के तहत आते हैं। मज़मून में मुसन्निफ़ ने किन अहम नुकात पर रोशनी डाली है? नुकात बयान कर देता हूँ, आप लिख लें। पहला नुक्ता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले इस्लामियान हिंद वहदत मिल्लत के जज्बे से सरशार थे और इसी जज्बे के तुफ़ैल बिल-आखिर पाकिस्तान कायम हुआ। बेजुज़ या दूसरा नुक्ता, शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जज्बात से अफ़कार की तरफ सफ़र करते हुए बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया। दूसरा नुक्ता है ये। इसके बाद है तीसरा नुक्ता, बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने लाज़वाल जद्दोजहद करते हुए आखिरकार अपने लिए अलहदा पाकिस्तान, अलहदा वतन हासिल कर लिया। नंबर 4, पाकिस्तान के बनने के बाद नज़रिया वहदत मिल्लत और वतनीयत में कोई तज़ाद नहीं रहा। 5वां नुक्ता, अब पाकिस्तान के शहरियों पर यह लाजिम है कि वो मुल्क वतन के मफाद को हर चीज़ पर तरजीह दें। 6वां और आखिरी नुक्ता है, क़याम पाकिस्तान के बाद 1 करोड़ गैर मुस्लिमों की हिफाजत भी हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है और इनमें जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए उन्हें मुफीद और वफ़ादार शहरी बनाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बेजुज़ पाकिस्तान का क़याम बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी था? जवाब में हम लिखेंगे, बर्र सग़ीर के मुसलमानों को अपने दीन, तहज़ीब व तमद्दुन और रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा वतन का क़याम उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था। वतन के बग़ैर वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया ताकि वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अल्लाह पाक की तालीमात पर अमल कर सकें। जीम जुज़
मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के ज़िमन में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल है। पाकिस्तान दुनियाए इस्लाम में एक इंतहाई अहमियत का मामिल मुल्क है। ये वाहिद नज़रियाती इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए है। यहाँ के लोगों में बेपनाह खलूस, मोहब्बत और गहरी जज्बाती वाबस्तगी पाई जाती है। इसलिए इस्लामी ममालिक के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म कराने में ये कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मौजू से हटकर है, आजकल की हुकूमत नहीं कर सकती। हमारे यहाँ ऐसा लीडर ही कोई नहीं जो ये काम कर सके। दाल जसू बकौल मुसन्निफ़ हम क्यों कर आलाए कलमतुल्लाह कर सकते हैं? कलमतुल्लाह का ऐलान, तौहीद का ऐलान हम कैसे कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? जब हम जवाब में लिखेंगे, जब हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे और तमाम मफादात पर मुल्क के मफाद को तरजीह देंगे। अगर हमारा वतन कायम रहेगा तो हमें खिदमत दीन और तामीर मिल्लत के मौक़े भी मिलेंगे। इसी तरह हम आलाए कलमतुल्लाह भी कर सकेंगे। जब हम दीन के उसूलों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में लाएंगे तो ऐसा मुमकिन होगा। है जुज़ एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। ये शेर किस शायर का है और इस मज़मून के तनाजुर में इस शेर का मफ़हूम वाज़े करें। करते हैं जी, जवाब में लिखें। ये शेर अज़ीम फ़लसफ़ी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का है, जिसमें वो दुनिया भर के मुसलमानों को एक होने का दर्स दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि तमाम मुसलमान एक मिल्लत और कौम बनकर इत्तेहाद की ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं कि जो भी इनसे टकराए पाश पाश हो जाए। कोई इनके दरमियान पाई जाने वाली यकजहती या यगानगत को ख़त्म न कर सके। ये मुख्तलिफ़ रंगों के साथ एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर दुनिया भर को अपनी खुशबू से महका दें। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में इमदादी फ़ेल की निशानदेही करें। इमदादी फ़ेल में ख़लूँ को नहीं पढ़ा है। ऐसा जुमला जिसमें 2 फ़ेल इकट्ठे आते हैं, हर दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल कहलाता है। ज़रूरी है कि 2 फ़ेल इकट्ठे हैं। मज़दूर दीवार पर से गिर पड़ा, गिर से गिरना असल फ़ेल, पड़ा से पढ़ना इमदादी फ़ेल। अहमद कॉलेज चला गया, चला से चलना असल फ़ेल, गया से जाना इमदादी फ़ेल। पहलवान ने असद को उठाकर ज़मीन पर पुटक दिया, पुटकना असल फ़ेल, दिया से देना इमदादी फ़ेल। 19 तरह के इमदादी अफ़ाल मुस्तहमिल हैं। फफ्टर में आप पढ़ चुके। इंशाअल्लाह आगे किसी लेक्चर में मैं आपको ये दोहराई भी करवा दूँगा। मैंने सलीम को ज़मीन पर पुटक दिया, पुटक से पुटकना असल फ़ेल, दिया से देना इमदादी फ़ेल। उसे अपनी बात वाज़े करने दो, करने से करना असल फ़ेल, दो से देना इमदादी फ़ेल। अंधा अचानक गड्ढे में गिर पड़ा, गिर से गिरना असल फ़ेल, पड़ा से पढ़ना इमदादी फ़ेल। जाग उठा है सारा वतन साथियों, जाग से जागना असल फ़ेल, उठा से उठना इमदादी फ़ेल। जो मैंने सुना है वो मुझसे बयां नहीं हो सकता, हो से होना असल फ़ेल, सकता से सकना इमदादी फ़ेल। आखिरी सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज दुरुस्त आराब के साथ लिखें। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप और एराब भी लगा देता हूँ, आप भी लिख लें। वतनियत, मुफक्किर इस्लाम, मुतसर्रिफ। तसव्वुर मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़ और बर्रे अज़ीम। अब मैं लगा देता हूँ इस पे आराब। वतनियत, वतनियत मुफक्किर इस्लाम, मुतसर्रिफ, तसव्वुर मिल्लत, बर्रे
अज़ीम, तहफ़्फ़ुज़। ये मेरे बच्चे आपके जो पेपर सिलेबस में निसाब में दिए हुए अल्फाज हैं उनको मैंने लगा दी हैं आराब। और यहाँ पे होती है आपकी मश्क मुकम्मल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।